हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और ये 4th फेज़ चल रहा है। इसके बाद आपके 5th फेज़ होने वाले हैं। तो अभी तक फर्स्ट फेज़ से लेकर, ठीक है, फर्स्ट फेज़ से लेकर आपके 4th फेज़ तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन सारे के सारे क्वेश्चन की एक पीडीएफ मेरे पास तैयार है, जो कि आपको 2000 क्वेश्चन लगभग है इसमें, ठीक है। लगभग 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और ये 150 रुपये में मिल जाएगा। तो जिनका भी पेपर 4th फेज़ में अभी भी बचा हुआ है और जिनका 5th फेज़ में होना है, वो जरूर इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको 2000 के आसपास में सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सारे सवाल को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो भी आपके इस पीडीएफ में डाला गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो भी द रिसेंट के जो पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चन को आप लोग तक शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो अच्छा, जिनको ये पीडीएफ चाहिए, ये 2000 क्वेश्चन वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो कैसे बाय करेंगे, उनके दिमाग में ये भी तो बात आएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, यही आपका फ़ोनपे भी नंबर है, यही आपका गूगल पे है, यही आपका पेटीएम नंबर भी है, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, 150 रुपये आप पे करेंगे। पे करके आप स्क्रीनशॉट क्या कीजिएगा, इस व्हाट्सअप पर, इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पीडीएफ। सेकंड पीडीएफ आपका है यहाँ पे 8000 क्वेश्चन वाली, जिसमें कि साइंस है, स्टैटिक जीके है। ये आपको 100 रुपये में मिलने वाले हैं, 8000 क्वेश्चन है। ये भी आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो आपका पीडीएफ है क्या, यहाँ पे 10,000 करंट अफेयर्स वाली, जो कि आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक की अपडेटेड है। ये आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे ना। अगर एक साथ तीनों पीडीएफ आप लेते हैं, एक साथ तीनों पीडीएफ लेते हैं आप, तो 300 रुपये में आपको मिल। सवाल पे, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान, देहिंग पटकई, ठीक है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11 जून 2021 को जानी मानी शख्सियत अशोक पनगडिया का निधन हो गया। इनका जो संबंध है किस क्षेत्र से है, तो ये चिकित्सा से इनका ये क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और क्या थे, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जून 2021 को, ठीक है, जून 2021 को किस भारतीय मूल के पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, मेघा राजगोपालन को। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आइए यहाँ पे ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे 3-4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता, ठीक है, महिला एकल विजेता कौन रही, नाओमी ओसाका जापान की। वहीं फ्रेंच ओपन 2021 की मैं बात करूं, यहाँ पे पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच और महिला एकल विजेता बारबोरी, ठीक है, बारबोरी क्रेस्टिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन, इसमें भी नोवाक जोकोविच, मीन्स कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ठीक है। विंबलडन 2021, इन तीनों में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में। महिला एकल की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब आइए यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही, एम्मा रादुकानु, ब्रिटेन की रहने वाली हैं। वहीं बात करते हैं पुरुष एकल विजेता किस देश के बिलोंग करते, किस देश से बिलोंग करते हैं, रशिया से इनका संबंध है और इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, पुरुष एकल विजेता यूएस ओपन 2021। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 13 जून 2021 को आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, वीनू माकंड को, ठीक है, वीनू माकंड को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना का गठन कब होता है, 2014 में, जून 2014, 2 जून 2014। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये भी तेलंगाना में है। मृगवानी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, ये भी तेलंगाना में। तो तेलंगाना से 4 सवाल ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला लिया है, राजस्थान ने। केरल मंत्रिमंडल ने, ठीक है, केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। यह परियोजना किससे संबंधित है, तो रेलवे से संबंधित है। सेमी हाई जो है ना, सेमी हाई स्पीड, ठीक है, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, ठीक है, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, जो कि कसारगोड से कहाँ तक, तो तिरुवनंतपुरम के बीच ये बनने वाली है रेलवे सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, ठीक। और कहाँ, तो केरल में, ध्यान रखिएगा। अब सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि ठीक है, केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है।
18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। ठीक है, मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। तो ये नाम जरूर याद रखें मिल्खा सिंह के बारे में कि वे किस खेल से संबंधित एथलीट थे, और इनकी लिखी पुस्तक का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ याद रखिएगा। और 1960 का रोम ओलंपिक में 4th रैंक पर थे ये, और 1958 में एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेम में दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ दिया गया? श्याम सुंदर जानी को। और किस लिए? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया इनको। फिर सवाल है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय, अच्छा सवाल है, पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई? शेफाली वर्मा। 22 जून 2021 को पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। एक तो हो गया सवाल यहाँ से कि पहली कुलपति नियुक्त किया गया। दूसरा सवाल कि इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन से है। ये भी ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ से ये भी कि इनको 2000 ईस्वी में ओलंपिक सिडनी में ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, ठीक है, सिल्वर जीता है ना, सिल्वर जीता। किस कैटेगरी में? 49 कैटेगरी वर्ग में। ठीक है, 49 केजी, यहाँ पे कर लीजिए 49 केजी वर्ग में किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर 49 केजी वर्ग में किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। सवाल यहाँ से दूसरा ये भी बन सकता है कि मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है इनका? तो इनका संबंध है मणिपुर से। और कितना केजी वेट उठाया था? तो 202 केजी। ठीक, चलिए नए सवाल पे आते हैं कि 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बूंदी, राजस्थान में। और नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। ठीक, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 को। और टाइगर डे मनाया कब जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे। ये दोनों बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पर कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? अमित शाह। तथा संयुक्त सचिव कौन है? अभय कुमार सिंह। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना, बिहार में। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस, ठीक है, तरल प्राकृतिक गैस अर्थात LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। देश का पहला ग्रीन, ठीक है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक के पहले प्रबंध निदेशक कौन है? पद्म कुमार माधवन नायर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 14 जुलाई 2021 को भारतीय अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? गगनयान का। और भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्षीय मिशन है। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य का उच्च न्यायालय सभी अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? गुजरात। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर, जिसको कहा जाता है रामप्पा मंदिर, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन है? ठीक है, टूरिस्ट है संतोष जॉर्ज कुलानगारा, जो कि केरल के हैं। धौलावीरा, ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। चलिए, धौलावीरा जिसे 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, और 40वां ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और भारत में कुल अभी फिलहाल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक तो 40 ये हो गया, 39 वाला ये हो जाएगा, ठीक है, 39 वाला ये हो जाएगा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर।
कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया? पूरी ओडिशा का। हर घर योजना वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और इसका लक्ष्य कब तक का है? तो 2024। अच्छा सवाल है ये, 2024 ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्लैटिनम रैंकिंग पाने वाला भारत का पहला SEZ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? कांडला, गुजरात का। कांडला जो बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है अब? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 27 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग किसके सहयोग से राजस्थान के जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब होती है? 1965 को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रहा नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का पहला एकमात्र शहर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश का है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक। ठीक है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? सारस पूनावाला। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये संस्थापक हैं और कोविडशील्ड के निर्माता भी हैं, कोविडशील्ड वैक्सीन के निर्माता भी हैं। 4 अगस्त 2021 को जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेव का, ठीक है, पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे कवित्री थे और डोगरी भाषा के कवित्री थे। चर्चा में रहने वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान में, ठीक है, किस संविधान संशोधन में दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन में दर्जा दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन में। अच्छा सवाल है, पूछा जाएगा। 9 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? धमतरी, छत्तीसगढ़ का। अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल, गुजरात में। सितंबर अक्टूबर 2021 में डुरंड कप, ठीक है, डुरंड कप का 130वां संस्करण, ठीक है, 130वां संस्करण, ये ध्यान रखिएगा, का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता। और विजेता इसमें कौन रहा? FC गोवा अर्थात फुटबॉल क्लब गोवा इसका विजेता रहा। डुरंड कप का जो संबंध है किस खेल से? फुटबॉल से संबंधित है। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषका स्मृति दिवस का मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थल को रामसर स्थल के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में मान्यता दी गई है। थोल बधावन कहाँ है? गुजरात में। और भिंडावास सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? हरियाणा में। ये 4 नाम याद रखिएगा। 13 अगस्त 2021 को किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन शुरू किया है? ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। देश का पहला ड्रोन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? केरल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, टाइपिस्ट मिस्टेक है यहाँ पे। देश का पहला क्या? तो पहला फॉरेंसिक प्रयोगशाला, ठीक है, पहला ड्रोन, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? केरल में। नेक्स्ट सवाल पे, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा? 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? शैली सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? केन्या में। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल, ठीक, कौन सा मेडल? मुलग मेडल से सम्मानित किया गया? अजिंक्य रहाणे को दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, ये बन गए हैं ये मेडल पाने वाले, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मेडल दिया गया। रेलवे बोर्ड किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो रॉबर्टसन आयोग के समय जो है सिफारिश पे बनाया गया था। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के आपके कौन है CEO एवं अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। भारत के 76वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो लियोन मेंडोका, ओनली 14 ईयर्स के हैं, गोवा के ये खिलाड़ी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल, ठीक है, SAIL, सेल
कि पहली महिला चेयरमैन कौन नियुक्त हुई है? सोमा मंडल। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सवाल देखते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स अर्थात सूचकांक से 2021 का जितना भी इंडेक्स है सारे फटाफट एक नज़र में देखते हैं। पहला, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 66वां। लोकतंत्र सूचकांक में 53। वहीं ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में 63वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131। वही बात करते हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135। वर्ल्ड प्रेस जो है इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यहाँ पे कर लीजिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो 2021 में कौन सा स्थान पे था? 142। और वहीं 2022 में 150। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में 139 स्थान रहा भारत का, वहीं 2022 में 136। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 46। भुखमरी सूचकांक में 101वां। और रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10। वैश्विक जलवायु सूचकांक में जोखिम सूचकांक में 7। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 56वां। ग्लोबल जेंडर गैप में 140वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में दूसरा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71। एशिया पावर, ठीक है, एशिया फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान चौथा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान 49। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 49। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 43। देखिए 2022 वाला, अभी तक सब क्या था? 2021 वाला। ठीक है, चलिए ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत के कौन से स्थान है? पहला। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सा रैंक है? 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 150वां। नेपाल में भारत के नए राजदूत किन्हें बनाया गया? नवीन श्रीवास्तव को। उबर कप 2022 का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया है, चीन को हराकर। और 2000 कप, अगर उबर कप 2021 का विजेता की बात करते हैं तो विजेता था चीन, चाइना जीता था जापान को हराकर। जो पिछली बार चाइना विजेता तो इस बार दक्षिण कोरिया इसको हरा दी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनिका शाह। राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? भारत और इंडोनेशिया को हराकर। और पिछली बार इंडोनेशिया 2021 में कौन जीता था? तो इंडोनेशिया जीता था। ठीक है, इंडोनेशिया 2021 का विजेता था, लेकिन इस बार कौन है? भारत। जो पिछले बार विजेता था उसको हराकर भारत इस बार थॉमस कप 2022 का विजेता बन गया है। महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया बनी है। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे। भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, जो कि पहले निर्वाचन आयुक्त थे, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। 1829 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? साइबर अटैक को रोकना। NCX इंडिया का शुभारंभ किसने किया? अजीत डोभाल ने किया। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। सुरक्षा कवच 2.0 अभियान किसने शुरू किया? तो भारतीय सेना तथा महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा। और कहाँ? तो पुणे में। ठीक है, कहाँ पे? तो पुणे में। डस्टलिक अभ्यास किन दो देशों का बीच का अभ्यास है? तो भारत और उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान। मिलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। लामिती युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और सेशल्स के बीच में। 17 अप्रैल 2022 को किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? हरियाणा ने। किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी, ठीक है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? इसका आयोजन हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश में। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच में। काजिंद एक्सरसाइज जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? ओडिशा में। और ओडिशा में कौन से दो शहर? तो भुवनेश्वर और राउरकेला, भारत में। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ये भी भारत में। स्टील चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? ये भी भारत में। इसमें 16 देशों की 22 टीम हिस्सा लेगी। हाल ही में जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? नीदरलैंड रहा। ठीक है, किसको हराकर? तो जर्मनी को हराकर। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो राउरकेला, उड़ीसा में। ठीक है, राउरकेला, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पे? ओडिशा में। तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में बनने जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम से बनने जा रहा है। वर्ल्ड गेम एथलीट, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? PR श्रीजेश को, जो कि हॉकी के क्या हैं? गोल कीपर हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया? तो 12 लोगों को दिया गया। और हॉकी में अगर पूछ लिया जाए तो मनप्रीत सिंह को और PR श्रीजेश को। मनप्रीत सिंह क्या है? हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में किसको, ठीक है, भारत ने हॉकी में अगर पूछ लिया जाए हॉकी में, ठीक है, हॉकी में किसको? तो जर्मनी को 21 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में हराकर कांस्य पदक जीता, जर्मनी को हराकर। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता? बेल्जियम ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक रही है? 48। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? कुल 19, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? 1875 को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है 1992 को। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया? जामनगर, गुजरात। और आयुष मंत्रालय ने बताया है, ठीक है, इसको बताया। और इसके मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। उद्देश्य क्या है? परंपरागत जो है ना, परंपरागत मेडिसिन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? थॉमस वॉक। प्रतिवर्ष लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर हमारे शरीर के किस अंग में होता है? लीवर में। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है लीवर को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए किसकी जांच होती है? लीवर की होती है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है? उज्ज्वला योजना प्रथम कब शुरुआत होती है? 1 मई 2016 को। बलिया उत्तर प्रदेश से। और LPG कनेक्शन से संबंधित ये योजना है। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब होती है? 10 अगस्त 2021 को, महवा उत्तर प्रदेश से। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। सेहत पहल की शुरुआत की गई रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो रक्षाकर्मी हैं उनके परिवार को क्या करना? स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देना। इस योजना का इसका उद्देश्य है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। मांझी वसुंधरा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और पृथ्वी के संरक्षण के लिए। स्माइल योजना में क्या है? तो कतार के सबसे अंत में खड़े व्यक्तियों की आजीविका और उद्यमशीलता में मदद करना स्माइल योजना का काम है। सौभाग्य योजना में क्या है? तो सौभाग्य योजना अर्थात सहज बिजली हरगढ़ योजना की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2017 को। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। और ऑपरेशन परिवर्तन में क्या होगा इसमें? तो गांजा की खेती को इसमें रोकना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? RPF के द्वारा। और इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे जो है तस्करी को रोका जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन आहट के तहत तस्करी को रोका जाएगा, चाहे वो महिला, बच्ची हो या सामान हो, ठीक है। पर्वतमाला योजना का संबंध है रोपवे डेवलपमेंट से है। पर्वतों तक पहुँच को बढ़ावा देना और साथ ही साथ उसके पर्यटन को भी बढ़ावा देना। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी ऑपरेशन आहट और मिशन अमानत RPF के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो खोए हुए सामान की वापसी होगी। सारथी ऐप किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ाना इसका काम है सारथी ऐप का, ठीक। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से है। कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? 19 फरवरी 2015 को, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के राजस्थान से। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, कब शुरू हुआ? कब से कब तक लागू रहेगा? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 तक लागू रहेगा। इसमें क्या होगा कि 15 वर्ष से ऊपर के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना। 1037 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। और इसमें एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर अब एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए,
जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? नाबार्ड ने शुरू किया। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत किसने किया? असम सरकार ने। स्किल डेवलपमेंट करना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना का संबंध है पीएम फसल बीमा, जो कि अब इसकी जो फसल बीमा योजना, फसल जो किसान है ना, फसल पीएम फसल किसान सॉरी पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो भी राशि होगी अब उस राशि को सीधे किसान के हाथों में मिलेगा अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो। अम्मा और बहनी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अम्मा और बहनी योजना सिक्किम से संबंधित है। अम्मा योजना में क्या होगा? गैर कामकाजी महिला को एक मुश्त जो है 20,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। और बहनी योजना में बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। संभव तथा स्वावलंबन योजना का संबंध किस मंत्रालय की पहल से है? तो एमएसएमई मंत्रालय की पहल से है। और प्लास्टिक की कचरे का मैनेजमेंट करना तथा इससे रोजगार सृजित करना संभव और स्वावलंबन योजना का संबंध है। वहीं समर्थ पहल का संबंध है एमएसएमई मंत्रालय का, ये भी है पहल, और स्किल डेवलपमेंट इसमें करना। नान मुदलबान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। दूसरी पुत्री संतान पर 5,000 रुपये की इसमें राशि सहायता की जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ का है? हरियाणा से है। महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता का विकास करना। वुमेन एट वर्क योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है। महिलाओं के कार्यबल में सहभागिता को बढ़ावा देना। विनय समरस योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है। कामों में छुआछूत को रोकना एवं उसके जागरूकता करना, ठीक है, उसके लिए जागरूकता पैदा करना। युविका 2022 अर्थात युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई इसरो के द्वारा। फिर आते हैं सवाल पे कि सुजलाम 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई? 22 मार्च 2022 को। ग्राउंड वाटर को बेहतर करना और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा। जल शक्ति मंत्री जो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को। रांची झारखंड से प्रति परिवार 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से? राजस्थान का, जिसमें कि प्रति परिवार 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो उदयपुर राजस्थान से है। बांस के उत्पादन को बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कब हुई? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ग्राम उजाला योजना कहाँ का है? आरा बिहार का है। और एलईडी बल्ब से इसका संबंध है। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब हुई? 29 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2022 तक ये चलेगा। 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। तेजस कार्यक्रम की शुरुआत की गई किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर के द्वारा। दुबई एक्सपो के अंदर जॉब एंड स्किल्स का क्या करना? विकास करना। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, गांधीनगर में। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बनेगा? सूरत, गुजरात में बनेगा। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से है। अप्रैल 2022 में किस राज्य में करेगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया? कर्नाटक, बेंगलुरु के धर्मराय मंदिर में। कर्नाटक में करेगा मंदिर उत्सव। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक में पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया 2022 की थीम क्या है? डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन होता है डिब्रूगढ़, असम में। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना करेगा। और 2021 में किसने किया था? इंडिया किया था, ठीक है, इंडिया किया था 2021 में। यहाँ पे 13वीं कर लीजिए, 13 और यहाँ पे 14। G20 का 2023 की बैठक के मुख्य समन्वयक कौन होंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे। G20 समिट 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। G20 समिट 2022 कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। और 21 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। भारत के नए विदेश सचिव, ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। खंजर युद्ध अभ्यास, ठीक है, यहाँ पे खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? तो यहाँ पे भारत और किर्गिस्तान के बीच का है। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज पांडे। और भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? अजय कुमार सूद।
तो गाइस पुस्तक के लेखक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पीएम किसान योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट सवाल है कि उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ हुई? महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को। सवाल यहाँ पे अगर ये आ जाए कि उज्ज्वला जो है यहाँ पे, ठीक है, उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, अगर 1.0 की बात पूछी जाए, ये कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उज्ज्वला योजना 1.0, उज्ज्वला योजना 2.0 या ओ। किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 में? तो केएम बिरला को ये अवार्ड दिया। कहाँ गया? यूएई में। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत को मिला। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? नीलमणि फुकन को। और 57वां किसको मिला है? दामोदर मौजे को, दामोदर मौजे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसको मिला है? दूती चंद को मिला है, एक एथलीट है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है 2021 का? तो शकुंतला हरकिंसी को। व्यास सम्मान 2021 किसको मिला? शरद पगारे पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। मैन बुकर 2021 किसको मिला? डेमन गैलगट को, साउथ अफ्रीका के रहने वाले, और द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला? डेविड डायोप को, ऑल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, ये उपन्यास के लिए इनको ये मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। सबसे नीचे या खराब स्तर पे बिहार रहा। ठीक, फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा रहा? तो केरल। और सबसे नीचे से खराब स्थान पे रहा झारखंड। फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित राज्य में शीर्ष स्थान किसको मिला? लक्षद्वीप को। और सबसे नीचे या सबसे खराब स्थान रहा लद्दाख का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा रैंक रहा? 63वां 2021 में। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या इसको जारी किया जाता था, अब ये फिलहाल जो है बंद हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान इसमें 2021 में कौन सा रैंक रहा? तो 46वां स्थान रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2021 में रहा 46। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा 2021 में? तो 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 140। चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या था? तो एक प्रकार का चक्रवात था। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। राय या ओडेट ये टकराया था कहाँ? तो दक्षिणी फिलीपींस से टकराया था ये चक्रवात। तौकाते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। और ये जो तौकते का मतलब क्या होता है? आवाज़ करने वाली छिपकली। निसर्ग तूफान का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। अम्फान चक्रवात का जो नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। जावेद चक्रवात का सऊदी अरब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जायता परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और कितना क्षमता इसका है? तो 9.6 गीगावाट। समुदाय भारत अभियान का संबंध किससे है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से है। लौंग का जीआई टैग किसको मिला? कन्याकुमारी तमिलनाडु को मिला। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग मिला? पाली राजस्थान को मिला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिथिला मखाना। जीआई टैग के बाद पूछा जाए कि जीआई टैग की अगर बात करें, ये लागू कब हुआ? 2003 में। और पहला जीआई टैग किसको मिला? 2004 में वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग चाय को मिला था पहला जीआई टैग 2004 में। ठीक, खीरा का जीआई टैग 2021 में किसको मिला? नागालैंड को मिला। कुट्टी या टूर आम या जो एडुअर मिर्च है, ठीक है ना, एडुअर मिर्च है, उसका जीआई टैग किसको मिला? केरल को मिला। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया? फ्रांस से प्राप्त किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर। मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती जो तूफान था उसका नाम क्या था? ताउते। और 2021 का ये पहला चक्रवात था, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। और गोल्ड किसने जीता? तो लौह किन ने। और कहाँ के रहने वाले? सिंगापुर के। हाल ही में किस खिलाड़ी को बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2021 में, तो प्रकाश पादुकोण को। नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से, जिनका निधन हाल ही में हो गया। उबेर कप विजेता जो 2021 का कौन है, तो चाइना बैडमिंटन का खेल से संबंध है उबेर कप। कोपा अमेरिका के विजेता कौन है, अर्जेंटीना, फुटबॉल खेल से संबंध है कोपा अमेरिका, ये भी 2021 का है, ठीक है। और यूरो कप विजेता इटली, ये भी अगर यूरो कप की बात पूछे किस खेल से संबंध है, तो फुटबॉल से, ये भी 2021 का है, ठीक। चलिए, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप जौमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। हैती, जो कि फ्रांस के अधीन है। हैती जो है एक आज़ादी का प्रतीक था। धौलावीरा की बात करा जाए तो ये वर्ल्ड हेरिटेज का 40वां साइट है। भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो टोटल 40, और 40वां कौन है, यही है गुजरात का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये भी ध्यान रखिएगा। दुर्गा पूजा की अगर बात किया जाए तो भारत का जो है, भारत में पश्चिम बंगाल में, ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल में अमूर्त धरोहर की सूची में जो 14वां स्थान मिला है। तो कुल मिलाकर अगर बात कर लिया जाए कि अमूर्त धरोहर में भारत का कुल कितना अमूर्त धरोहर है, तो 14वां कौन सा है, तो दुर्गा पूजा भारत का, और कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। ये बात याद रखिएगा। चलिए, बात हो रही थी 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन था, तेलंगाना का रमप्पा मंदिर, ठीक। भारत की पहली सिटी जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, अहमदाबाद 2017 में, और दूसरा जयपुर 2019 में। नवरोज जो है किसका नववर्ष है, तो पारसी धर्म का नववर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को। थीम क्या था, तो मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। वहीं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 2021 की थीम क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल पे आते कि विश्व में सर्वाधिक रिमिटेंस प्राप्त करता देश कौन है, भारत, जो कि पहले स्थान पर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। चर्चा में रहा मुर्मू गांव क्या है, तो एक डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B के तहत, ठीक है। पूरे 4 जो है डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक जहाज मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाना है, ठीक है। तो उसी में यहाँ पे जो है मुर्मू गांव क्या है, एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है। और जो 4 विध्वंसक की बात की जा रही है, विध्वंसक जो जहाज बनेगा प्रोजेक्ट 15B के तहत, उनका नाम यहाँ पे लिखा है INS विशाखापत्तनम, INS मुर्मुगोआ गोवा का, यहाँ आंध्र प्रदेश का, INF इम्फाल मणिपुर का। वहीं बात करते हैं INS सूरत गुजरात का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फर्स्ट जो समुद्री परीक्षण कहाँ हुआ था, अरब सागर में हुआ था इसका 19 दिसंबर 2021 को। और 19 दिसंबर से एक बात और याद रखिएगा कि 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं INS विशाखापत्तनम क्या है, ये पहला विध्वंसक जहाज था। INS विक्रांत क्या था, ये स्वदेश विमान वाहक पोत था। INS बेला क्या है, तो देखिए एक तो प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 विध्वंसक की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस की सहायता से यहाँ पे क्या कौन INS वेला की बात थी कि INS वेला है क्या, तो एक पनडुब्बी जहाज है प्रोजेक्ट 15B-75 के तहत भारत और फ्रांस की सहायता से। इसके साथ साथ और भी है, जैसे कि INS कलवरी जो है इसी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनेगा। INS खांदेरी, INS करेंज और INS बेला, तो 3 तो बन चुके थे, चौथा INS बेला प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस की सहायता से एक पनडुब्बी जहाज बनी है। भारत का पहला जहाज जो मिसाइल और उपग्रह को ट्रैक कर सकता है INS ध्रुव। ग्रेबियल बेरी किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, चिली की, और राजधानी क्या है चिली का, सेंटियागो। पेरू तथा चिली के सीमा पर कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल। पेरागोनिया मरुस्थल कहाँ से थे, अर्जेंटीना में। हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की, हरियाणा ने। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है, झारखंड से। 14 से 19 साल के जो युवा हैं उनको खेल के प्रति आकर्षित कराना, ठीक है। भारतीय पहली खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, सोनीपत हरियाणा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ का है, तो हरियाणा का है। भारत का पहला ग्रीन ATM कहाँ पर स्थापित है, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक चली, हिसार से चंडीगढ़। ऑक्सीजन और व्हील्स कहाँ का ये योजना है, करनाल हरियाणा का।
किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? राजस्थान ने, जिसमें कि 1.20 करोड़ बालिका प्लस महिला को निःशुल्क जो सैनिटरी नैपकिन है वो प्रदान किए जाएंगे 10 से 15 वर्ष के बीच। प्रोजेक्ट बोल किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से संबंधित है। योजना कहाँ शुरू हुआ? उदयपुर, राजस्थान से। कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राज्य कौन सा होगा 2022-23 का? राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है इसमें क्या होगा? तो किसान जो बिजली उपयोग करते हैं उनको 12,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दिया जाएगा। और ये कहाँ का योजना है? राजस्थान का। अनुप्रति योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे राजस्थान से, जिसमें कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अभ्युदय योजना कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का। इसमें भी फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का। टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड किसको मिला? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। वहीं अगर 2022 की बात कर लिया जाए तो सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। ठीक है, तो 2021 वाला जरूर याद रखिए क्योंकि 2022 वाला शायद सवाल पूछे, लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। अगर पूछा है कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिन पटकई। ठीक है, देहिन पटकई कहाँ है तो असम में है। चलिए, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहाँ का? ये भी उत्तर प्रदेश का। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट देखा गया। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे बात करते हैं माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। चलिए, बारहसिंगा किस राज्य की राजकीय पशु है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का है। हेम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? लद्दाख का। केटली किस राज्य की राजकीय मछली है? सिक्किम की। केसरे हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि गोंडवान को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बास्टर्ड कहा जाता है, जो राजस्थान का एक राज्य पक्षी है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार में है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? धूपगढ़ है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नीलगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण या डेब्यू का सम्मान किसने जीता? अवनी लखेरा ने जीता है। टोक्यो पैरालंपिक खेल कौन से क्रम का था? 16। वही बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन थे? संजीत सिंह। कर दे कमाल तू। ठीक है, लखनऊ के रहने वाले। क्रिकेट से इनका संबंध है, क्रिकेट दिव्यांग है। टोक्यो पैरालंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लखेरा। शूटिंग से इनका संबंध है, जयपुर राजस्थान के रहने वाली हैं। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। शॉटपुट गोला फेंक से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? चाइना। भारत का स्थान क्या है? तो 24वां। और कुल कितने पदक? तो 19 पदक इसने जीते। टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया था? 54 एथलीट ने 9 खेल में। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? भवानी बेन पटेल ने। ठीक है, पैरालंपिक में। वहीं अगर ओलंपिक की बात कर ले तो उसमें मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में और 202 केजी उठाकर 49 केजी कैटेगरी में। इनका संबंध किससे है? तो भवानी बेन पटेल का संबंध है टेबल टेनिस में। इन्होंने सिल्वर जीता है और टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक जीता था। भारत के किस डीएम को टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला? तो सुहास यथिराज को मिला है। नोएडा के डीएम है। बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक में कितने लोगों ने गोल्ड मेडल जीता? तो 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। तो 5 लोगों ने जो गोल्ड मेडल जीता उनका नाम क्या है? अवनी लखेरा शूटिंग से, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो से, मनीष नरवाल शूटिंग से, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। अवनी लखेरा किस खेल में 2 पदक जीती हैं? तो शूटिंग में 10 मीटर गोल्ड और 50 मीटर में ब्रॉन्ज। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अवनी लखेरा को। 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो यही है अवनी लखेरा। देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से? जैवलिन थ्रो से है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अविक कुमार। संसद टीवी के जो वर्तमान सीईओ कौन है? रवि कुमार। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है टीवी को क्या करके एक करके संसद टीवी बनाया गया। ठीक है, इनके सिफारिश पर सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम या अग्नि पीक का परीक्षण किया है। यह क्या है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। नाग क्या है? तो एक एंटी टैंक मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन सी मिसाइल शामिल है? 5। कौन कौन? तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग। ठीक है, यहाँ पे नाग कर लीजिए, नाग और
आकाश, ट्रिक है तो पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। नेक्स्ट सवाल पे थे कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो इनका नाम है टेसी थॉमस और अग्नि फोर्स से इनका संबंध रहा है, डेवलपमेंट में अग्नि फोर्स डेवलपमेंट इनका संबंध रहा है। और मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को। किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वास्तु, ठीक है, तमिल थाई वास्तु को राजगीत घोषित किया है, तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, स्टालिन है। और ये जो गीत है कितनी देर का है, 55 सेकंड का है। नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और डुगोंग का मतलब क्या होता है, एक समुद्री गाय है। कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और किसकी सहायता से बनाया गया था, तो रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है, जैकब डी जायडस कैडुला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। कोवैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है या निष्क्रिय, तो ये है निष्क्रिय कोवैक्सीन। और किस कंपनी ने बनाई, तो भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने बनाई। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, पंजाब। कोवैक्स वैक्सीन जिसको डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी, कि निर्माता कंपनी कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जो कि 3 वर्ष से अधिक उम्र का 2 डोज वाली 21 दिन पर लगने वाली है वैक्सीन है। हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया, सारस पूनावाला को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, अध्यक्ष हैं। कोविड-19 के महामारी के दौरान कोविडशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके कई लोगों की जान बचाने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। प्लामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना का संबंध कहाँ से, रांची झारखंड से। और इस योजना का शुभारंभ होता है 23 सितंबर 2018 को। दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा स्थान मिला, 8वां स्थान मिला। वहीं पहला स्थान बराक ओबामा को, और उसमें भी अगर महिला में पूछा जाए तो मिशेल ओबामा को, इनकी पत्नी को, ठीक है। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया, सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। एशिया प्रवर्तन पुरस्कार किसको मिला है, सुष्मिता लंका को। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या जिसको कहते हैं विटली अवार्ड किसको मिला, नुक्लीफोम को, नागालैंड के रहने वाले अमूल बाज के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड किसे दिया गया, राजस्थान को। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे भारत में किसका स्थान है, पहले नंबर पे, तो वह है राजस्थान। स्टील अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, सोमा मंडल, ठीक है, सोमा मंडल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसे, ओजोन परत की क्षय को रोकने से है। और 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल होता है, कनाडा में आयोजित होता है। और 16 सितंबर को इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ, जापान में। ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 को। कहाँ, तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना कब होती है, 5 जून 1972 को, नैरोबी केन्या में, ठीक। हेडक्वार्टर का है इसका, नैरोबी केन्या में। कोप 26 का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ पे होगा, मिस्र में। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को। सुनामी दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को। चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया, प्रदीप कुमार रावत को। संसद मैत्री संघ का गठन किन 2 देशों के बीच हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, मित्र शक्ति और श्रीलैक्स। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ, चीन की राजधानी बीजिंग में। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप कहाँ तैनात हुआ है, पंजाब में। S-400 का दूसरा नाम है ट्राम, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम में 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। कोवैक्स पहल में शामिल होने भारत का पहला राज्य पंजाब है। राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, डसॉल्ट फ्रांस की कंपनी है, ठीक। और गोल्डन 17 स्क्वाड्रन अम्बाला हरियाणा में इसकी पहली जो यहाँ पे जो ये मिसाइल ये जो विमान है राफेल जो है ये यहाँ पर स्थापित हुआ है, ठीक। चलिए, ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दागो और भुल्जा और भारत और रूस की सहायता से ये बनाया गया मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है, भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी निष्क्रिय है। कोविडशील्ड की निर्माता कंपनी कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, और ये सक्रिय वैक्सीन है। स्पुतनिक कौन सा देश ने बनाया, तो रूस की वैक्सीन है, रूस ने इसे बनाया। विश्व की पहली डीएनए आधारित जो वैक्सीन है उसका नाम है जैकब डी, और कौन सी कंपनी, जायडस कैडुला कंपनी ने बनाई। तो गाइस, किस देश ने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित कर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्या, यहाँ पर यंग के जगह पर, ठीक है, यंग के जगह पर क्या कर दिया गया है, यंग के जगह पर वन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, एकता प्रदर्शित करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, एकता प्रदर्शित करना। नेक्स्ट सवाल, देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं,
ठीक है। देश की सबसे युवा पंचायत जो चुनी गई रेशमा मरियम रॉय कहाँ की हैं? केरल की हैं। देश की सबसे युवा मेयर या महापौर कौन बने हैं? आर्या, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आर्या राजेंद्रन, यहाँ पे ज कर लीजिएगा, राजेंद्रन। समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में पंचायती राज किस पंचवर्षीय योजना में आया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से सबसे पहले ये शुरू हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? असम से है। कोपली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसी पर सबसे लंबा रोपवे है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसी पर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची मंगलुरु, ठीक है, कोची से मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है? तो 450 किलोमीटर। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और लुई ब्रेल कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांस के थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और कौन से क्रम के, जरूर याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है, कौन है ये तो नहीं, कौन से क्रम के 46वें उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और कौन से क्रम के? 49वें क्रम के हैं। लेकिन अगर पहली महिला की बात का, अगर महिला में पूछा जाए तो पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये पहली महिला क्या है? उपराष्ट्रपति है। और अगर क्रम में देखा जाए तो 49 हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। पहली महिला वित्त मंत्री, ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री अमेरिका की कौन बनी है? यहाँ पे जेनेट येलेन। और प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? नैन्सी पेलोसी को। देखिए, जैसे कि भारत में संसद की 2 जो अंग है, जैसे कि आपका लोकसभा राज्यसभा हो गया, उसी तरह अमेरिका का भी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है, ठीक है। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो हो गया, मैंने बताया, प्रतिनिधि सभा, और दूसरा नाम होगा सीनेट, ठीक है, सीनेट। जैसे भारत में है ना उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा, उसी तरह से, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक तो प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन। और किसके खिलाड़ी है? मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनको 2021 में अगर बात करें तो BBC स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। फसाई ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है? अधिकतम जो है ना 3% होगा, मतलब कि 5% था, उसको घटाकर 3% कर दिया गया, 2% की कटौती की गई है। अब सवाल है कि ये ट्रांस फैट है क्या? एक ही तेल जो होता है ना, एक ही तेल को बार बार उसको उसी में उबाल कर, है ना, उसी तेल को उबाल कर उसमें अगर समोसा या कुछ भी ऐसे चीज़ बनाते हैं खाद्य पदार्थ, उसको कहते हैं ट्रांस फैट। और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? जो हार्ट अटैक जैसी बीमारी या मोटापा जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं फसाई का फुल फॉर्म क्या था? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2006 के अधिनियम के तहत अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली। भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, ठीक है, अर्थात सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की? पिंपरी चिचवार नगर निगम, ठीक है। क्या? पिंपरी चिचवार नगर निगम। ध्यान रखिए, सवाल अच्छा है और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक। अगर मैं बात करूँ कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का मतलब क्या है, कि किसी कंपनी ने प्रगति की लेकिन उसने पर्यावरण को नुकसान किया है, जो नुकसान पहुँचाया है समाज को, उसका भुगतान करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। किस देश ने टेम्पोस जो है ना, टेम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? ब्रिटेन ने कर दिया है। अगर बात पूछा जाए टेम्पोन टैक्स ये है क्या? एक्चुअली में जो मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म जो होता है, ठीक है, मासिक धर्म में यूज़ होने वाले जैसे कि सैनिटरी जो पैड होते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है या इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य में मुख्य रूप से थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और किस भगवान को समर्पित है? भगवान मुरुगन को। इसमें लोग पीला वस्त्र पहनते हैं और जीभ में सुई से छेद करते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? 1981 में। और 40वां जो अभियान भेजा गया है अभी हाल में, वो कहाँ से? गोवा से भेजा गया है। अंटार्कटिका में भारत के कितने मिशन गए हैं? 3। कौन कौन? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती।
दक्षिणी गंगोत्री अभी काम नहीं कर रहा, बाकी दोनों ये काम कर रहे हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विंसन मैसिव। सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? कतर। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़। एनडीआरएफ की स्थापना कब होती है? 2005 के अधिनियम से 2006 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ? ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाना जो कि उड़ीसा में है तथा जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ। ठीक है, राउरकेला इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत जो इस्पात कारखाना कौन सा है? राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट अगर बात करें इसकी ये है कहाँ पे? झारखंड में, और किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? रूस की सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, और इंग्लैंड की सहायता से इसकी स्थापना होती है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक दान किसने किया? जेफ बेजोस ने। ठीक है, किस मध्य एशिया देश ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? कजाकिस्तान ने। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। और वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री भी कौन है? आपका कजाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? क्लेयर पोलोसॉग। पुरुष मैच की पहली महिला रेफरी कौन बनी? जीएस लक्ष्मी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ होंगे? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ आयोजित होंगे? बंगलुरु, कर्नाटक में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। पहला भी हुआ था यहीं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? हेमा कोहली ने शपथ लिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी? तो लीला सेठ, ये भी याद रखिएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, ठीक है, न्यायाधीश, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थी तो हाई कोर्ट की। सिर्फ न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो फातिमा बीवी, बीवी यहाँ कर लीजिएगा, बीमा गलती से लिखा गया, फातिमा बीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल जो बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रहा, ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में। इसी बिल्डिंग में अमेरिका की संसद जो है, कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सभा है और सीनेट बैठते हैं। कोरोना वायरस का इंट्रानेजल कोविड-19 टीका BB.154 किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है, और कोवैक्सीन भी इसी कंपनी ने बनाई। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2021 के जो मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 का हिंदी वर्ड किसको बनाया है? आत्मनिर्भरता को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति 1373 की अध्यक्षता 2022 में कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम चर्चा में रहा, यह किन 3 देशों के मध्य विवादित था? इथोपिया, मिस्र और सूडान। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की। इस चरण में लगभग कितने लोगों को टीकाकरण किया गया? लगभग 27 करोड़ को। कोविड-19 का वैक्सीन अभियान कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2021 को। और टीकाकरण दिवस इसलिए 16 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। वहीं हिंदी दिवस अर्थात राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। माधव सिंह सोलंकी का निधन हाल ही में हो गया। ये किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात के। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अर्थात IPPB की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। और एयरटेल ने भारत की पहली पेमेंट बैंक खोली थी। और इसके जो प्रबंध निदेशक कौन है? जे वेंकट रामू। किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों का एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी? ठीक है, और उड़ान भरी। और आंसर जो उसका होगा जोय अग्रवाल। किसके नेतृत्व में? तो जोय अग्रवाल। और अगर मैं बात करूं कि इस जो एयरक्राफ्ट में टोटल के टोटल महिला ही पायलट थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं ये उड़ान कहाँ से कहाँ तक चला था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक। ठीक है, अमेरिका से कहाँ? तो अमेरिका से यहाँ पे बेंगलुरु तक। ठीक है, और इसी के बीच में क्या पड़ता है? उत्तरी ध्रुव पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हेनरी एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश को माना गया? जापान को। वहीं भारत का स्थान क्या है? तो 85। भारत का स्थान क्या है? तो
85, ध्यान रखिएगा। चलिए, असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त सफ़र हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो भ्रमण सारथी योजना। ठीक है, भ्रमण सारथी योजना, जिसमें कि पिंक बस चलाई जाएगी। कौन सी बस चलाई जाएगी? इसके लिए पिंक बस चलाई जाएगी। अब आइए 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 पर एक नज़र डालते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी तथा धनुष को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को, बेस्ट फिल्म ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन का अवार्ड मिला वाटर वरियल को। गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला? बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 का अवार्ड किसको मिला है? प्रथम श्रेणी में उत्तर प्रदेश को, दूसरा में राजस्थान को। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार 2021 किसको मिला? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, पोलैंड के रहने वाले। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है, फीफा का बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 किसको मिला? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किस जीआई टैग का संबंध गोवा से? खोला मिर्च, हरमल मिर्च और मोराई कोला, है ना, मोइरा केला, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे शाही लीची का जीआई टैग किसको मिला? बिहार को मिला। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग मिला पाली, राजस्थान को। जूडिया बाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या, सॉरी जूडिया नहीं, जुडीमा कर लीजिए। जुडीमा बाइन का जीआई टैग मिला असम को। सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम का चावल का जो जीआई टैग मिला वो महाराष्ट्र को मिला। काला चावल जिसको कहते हैं चकहाओ का जीआई टैग किसको मिला? मणिपुर को मिला। हाथी मिर्च का जीआई टैग मिला, ये भी मणिपुर को मिला। लौंग का जीआई टैग किसको मिला? कन्याकुमारी, तमिलनाडु को। ठीक है, अब आई 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 के बारे में बात करते हैं। इसके पहले कौन सा अवार्ड चल रहा था हम लोग का? एक नज़र देखते हैं, ये रहा 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। अब यहाँ पे फटाफट एक नज़र डालिए। 93rd ऑस्कर अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्रम का था? 93rd। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को, ठीक है, हॉपकिंस को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला फ्रांसिस मैकडोरमैंड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्लोए झाओ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा सवाल है, नोबेल प्राइज़ 2021 का फटाफट एक नज़र देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा को, 2 लोगों को मिला। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला डेविड जूलियस और आडमम पटपुटियम को, ये भी 2 लोगों को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? अब्दुल रज़ाक गुन्ना, 1 लोगों को मिला। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ये भी 1 लोगों को मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला? डेविड कार्ड, जूसिया एंग्रिस्ट और गुडो एम्बिन्स को, 3 लोगों को मिला। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला? 3 लोगों को मिला। इसमें भी सुकारो मेनावे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेरिसी को। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो मणिपुर का है। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर। वेट लिफ्टिंग का इनका संबंध है टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? बॉक्सिंग से, खेल से इनका संबंध है और मणिपुर के रहने वाली हैं। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। तमिल में नव वर्ष को क्या कहा जाता है? पुथांडु। कश्मीर में नव वर्ष को क्या कहा जाता है? नवरे। उगाड़ी नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में। सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का। गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है? पंजाब का। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का। अब आइए फिर फटाफट महत्वपूर्ण त्यौहार फटाफट देख लेते हैं। मांडू एवं निमारी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। अहरबल महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर का। थाई पुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का। कलपत्थी रथ महोत्सव केरल का। बथुकुम्बा फेस्टिवल तेलंगाना का। हरेला त्यौहार उत्तराखंड का। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का। मकर विलक्कू त्यौहार केरल का और सबरीमाला मंदिर में आयोजित होता है। पुष्कर महोत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर में। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम के कामाख्या माता मंदिर में लगती है। छठ पर्व कहाँ का है? बिहार का। चापड़कूट फेस्टिवल कहाँ का है? मिजोरम का। धनु यात्रा रज पर्व कहाँ का त्यौहार है? उड़ीसा का। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर राजस्थान में। मेदराम जात्रा मेला कहाँ है? इसका आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में। खजुराहो नृत्य जो महोत्सव है कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कंचोथ फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर राजस्थान में। स्पीटक गस्टर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आगरा उत्तर प्रदेश में। लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। लोसांग कहाँ है? सिक्किम का। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर द्वीप पर।
कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का, मणिपुर का। माघी मेला का आयोजन कहाँ होता है, मुक्तसर साहिब पंजाब में। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, हैदराबाद में। इसका पार्टनरशिप देश कौन था, इंग्लैंड। बाचुंबा, ठीक है, बाचुंबा फेस्टिवल कहाँ का जो है त्यौहार है, असम का। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ का, मुंबई महाराष्ट्र का। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ का, त्रिपुरा का। हिमालय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, लेह लद्दाख में। हेरात फेस्टिवल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। चेरी ब्लॉक नहीं, इसको थोड़ा सा सुधारिए, ब्लॉसम, ठीक है, ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है, शिलोंग मेघालय का। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ का है, तो काला नमक चावल महोत्सव जो है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का। सूरजकुंड मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में। और इसकी थीम जो राज्य थी, जम्मू कश्मीर। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, असम में। ओनम फेस्टिवल केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का।